अगली रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। ट्रंप की मच्छर फौज क्या रोक पाएगी ड्रोन अटैक्स को? ये सवाल उठ रहा है, इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, अमेरिका, इजराइल समेत मिडल ईस्ट के 9 देश जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और जिस तरीके से हालात हैं, ईरान अपने शाहिद 136 ड्रोन से अमेरिका को गहरे घाव दे रहा है। और अब ईरान के शाहिद ड्रोन को पकड़ने के लिए ट्रंप मिडल ईस्ट में मच्छर फौज तैनात करने जा रहे हैं। अब मच्छर फौज क्या है, इसमें कितने सैनिक शामिल होंगे, ईरानी ड्रोन्स के हमले को ये कैसे रोक पाएगी मच्छर फौज? इस रिपोर्ट में जानिए सारे सवालों के जवाब। ईरान के ड्रोन के सामने दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली सेना को भी सरेंडर करना पड़ा है। ईरान के शाहिद ड्रोन के कारण खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों अमेरिकी बेस को छोड़कर भागना पड़ा है। मिडिल ईस्ट में ईरान की ड्रोन आर्मी कहर बरपा रही है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इराक, ओमान, जॉर्डन और साइप्रस पर भी ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो चुके हैं और ईरान लगातार अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऊपर मिसाइल के साथ ड्रोन अटैक कर रहा है। ईरान के शायद 136 ड्रोन अब अमेरिका के लिए काल बन गए। ईरान का छोटा सा ड्रोन अमेरिका को गहरे घाव दे रहा है और खर्च भी बढ़ा रहा है। इसलिए अब अमेरिका ईरान युद्ध में यूक्रेन मॉडल को अप्लाई करने जा रहा है। ट्रंप ईरानी ड्रोन अटैक को यूक्रेन मॉडल से बेअसर करेंगे, लेकिन सवाल है कैसे? ईरान के स्वार्म ड्रोन अटैक से निपटने के लिए ट्रंप पूरे खाड़ी देशों में 10,000 मेरोप्स इंटरसेप्टर ड्रोन को तैनात करने की तैयारी में है। ये ड्रोन सीधे ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को टक्कर देंगे। मेरोप्स इंटरसेप्टर ड्रोन छोटे, सस्ते और तेज होते हैं। ये ड्रोन दुश्मन ड्रोन को इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिराते हैं। ये ड्रोन एआई और सेंसर से लैस होते हैं जो दुश्मन को तुरंत पहचान लेते हैं। ये ड्रोन काम कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। ये वीडियो रूस और यूक्रेन युद्ध का है। सामने जो ड्रोन दिख रहा है ये रूस का ड्रोन है और यूक्रेन के अंदर टारगेट पर अटैक करने आया है। लेकिन जैसे ही ये यूक्रेन की सीमा में घुसा, पहले से तैनात मेरोप्स इंटरसेप्टर ड्रोन इसे पकड़ लेते हैं और इसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद मेरोप्स ड्रोन रूस के ड्रोन से टकराकर टारगेट पर जाने से पहले ही उसे नष्ट कर देते हैं। ईरान के ड्रोन से निपटने के लिए आखिरकार ट्रंप को भी छोटे ड्रोन का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, समझिए। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की कीमत 20 से 25,000 डॉलर है, जबकि एक अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 35 से 40 लाख डॉलर है। मतलब 25,000 डॉलर के ड्रोन को मार गिराने में अमेरिका का खर्च बढ़ रहा है, जिसके कारण अमेरिका का युद्ध बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में ही अमेरिका के करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। अमेरिका को ईरान युद्ध भारी पड़ने लगा है और फिलहाल युद्ध विराम का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इसलिए अब अमेरिका ने इस युद्ध में ईरानी ड्रोन का जवाब अमेरिकी ड्रोन से देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि युद्ध के साथ साथ अमेरिका को अपना खर्च भी तो देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दे दी है और वो ये कि अमेरिकी सेना फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के खार्ग आइलैंड पर फिर से अटैक करेगी। लेकिन ये पूरा अटैक ट्रंप अपने मजे के लिए करेंगे और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है, जो युद्ध दुनिया के लिए सजा बन चुका है, आखिर वो ट्रंप के लिए मजा कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ मौज मस्ती के लिए ट्रंप ईरान को दहलाते फिर रहे हैं, बारूद बरसाते फिर रहे हैं? देखिए। करीब 40 घंटे पहले अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के खार्ग आइलैंड को दहलाया, बेहिसाब बारूद बरसाए, फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान की ऑयल लाइफलाइन को सुलगाया। भले ही दुनिया अमेरिकी सेना के इस विनाशक हमले को ट्रंप का इंतकाम मान रही हो, खाड़ी में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस पर हुए हमलों का बदला मान रही हो, मगर हकीकत में ये अटैक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए सिर्फ एक मौज मस्ती थी। ट्रंप ने सिर्फ मजे के लिए ईरान के खार्ग आइलैंड पर गोला बारूद झोंक दिया और ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे हमले जारी रहेंगे।
दरअसल फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हम ईरान के खार्ग आइलैंड पर और भी हमले कर सकते हैं। पहले किए गए हमलों में ईरान के बड़े तेल निर्यात केंद्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। खार्ग आइलैंड पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, लेकिन हम सिर्फ मजे लेने के लिए इस पर कुछ और हमले कर सकते हैं।